नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। कॉर्बेट के ढीला रेंज में महिला को मारने वाला बाघ चिन्ह ट्रैंक्विलाइज करने की मिली अनुमति, ग्रामीण बंदी पर अड़े। कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने 6 दिसंबर को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढीला रेंज अंतर्गत सावलदे पूर्वी बीट में एक महिला को निवाला बनाने वाले बाघ को चिन्हित कर लिया है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने की अनुमति भी मिल गई है। उधर इस मामले में अपनी मांगों के समर्थन में स्थानीय ग्रामीण आज कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढीला झरना पर्यटन जोन को बंद करने वाले हैं। उधर प्रशासन ने बंद करने पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। सोमेश्वर के जंगल में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, जानवरों ने खा डाले कई अंग। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर में जंगल में एक व्यक्ति का शव मिला है। शव के कई अंग गायब हैं। आशंका है कि जंगली जानवर शव को अपना निवाला बना रहे थे। इस शख्स की पहचान भी नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जिससे मौत के कारणों का पता चल सके। रवाई घाटी में हर्षोल्लास के साथ मना पौराणिक देवलांग मेला, विशाल मशाल रही आकर्षण का केंद्र। रवाई घाटी का प्रसिद्ध पौराणिक देवलांग मेला हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ कड़ाके की ठंड के बावजूद ग्रामीणों के मेले में प्रति उत्साह कम नहीं हुआ। मेले में हजारों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने महाराज राजा रघुनाथ से सुख समृद्धि के लिए कामनाएं मांगी। इस अवसर पर गैर बनाल स्थित राजा रघुनाथ मंदिर प्रांगण में लंबी मशालें जलाई गई। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए हुआ शिक्षक प्रभात पुंडेर का चयन, रुद्रप्रयाग में खुशी की लहर। उत्तराखंड के खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। अगस्त मुनि राजकीय इंटर कॉलेज के पीटी टीचर प्रभात सिंह पुंडेर का चयन सिविल सर्विसेज क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए बनी टीम में हुआ है। केंद्रीय सिविल सेवा, संस्कृति एवं क्रीड़ा बोर्ड द्वारा 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक देश की राजधानी नई दिल्ली में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रभात पुंडेर के खाते में और भी उपलब्धियां हैं। खाद्य विभाग की वेबसाइट अपडेट नहीं होने पर मंत्री रेखा आर्य ने अफसरों को फटकारा। धान खरीद में ढिलाई पर भी हुए नाराज। उत्तराखंड खाद्य विभाग की वेबसाइट अपडेट नहीं रहती। इसकी जानकारी जब खाद्य मंत्री रेखा आर्य को हुई तो उन्होंने भरी मीटिंग में अफसरों को डांट दिया। रेखा आर्य ने कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर खाद्य विभाग की वेबसाइट अपडेट नहीं हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने धान खरीद में पारदर्शिता बरतने के साथ ही संदिग्ध संस्थान की रिपोर्ट मंगाई है। यूसीसी पर कांग्रेस ने धामी सरकार को लिया आड़े हाथों, बोलेगी केंद्र का मामला केबीसी के 7 करोड़ वाले सवाल जैसा है हाल। उत्तराखंड कांग्रेस ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर फिर से धामी सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता शेषपाल बिष्ट ने कहा कि जब भी केंद्र का मामला है तो उत्तराखंड सरकार बिना बात उछल कूद कर रही है। बिष्ट ने यूसीसी को कौन बनेगा करोड़पति के 7 करोड़ वाले सवाल जैसा बताया। श्रीनगर बेस अस्पताल में हो रहा घुटने का प्रत्यारोपण, रैन बसेरे में ताले लटकने से तीमारदार परेशान। यदि आपको घुटने की वजह से चलने फिरने या भारी वजन उठाने में दिक्कतें हो रही है तो आप श्रीनगर बेस अस्पताल आ सकते हैं। यहाँ पर घुटनों का प्रत्यारोपण किया जा रहा है। अभी तक 8 मरीजों के घुटनों का सफल प्रत्यारोपण किया जा चुका है। हाल में एक महिला के घुटने का इलाज किया गया। महिला का बायां घुटना खराब हो गया था, जिसका प्रत्यारोपण किया जा चुका है। ऐसे में अब कुछ ही दिनों में महिला चल और फिर सकेगी। ऊर्जा निगम में कर्मचारियों पर लगा प्रतिबंध जारी। सरकार ने बढ़ाई एस्मा की समय सीमा। उत्तराखंड में ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में जहां पूर्व में निगम के कर्मचारियों पर एस्मा लगाया गया था, तो वहीं अब एस्मा की समय सीमा पूरी होने के साथ ही इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके तहत ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों पर हड़ताल को लेकर रोक लगाई गई है। रुद्रप्रयाग में पुलिस जवान दिनेश सिंह को नमाकों से दी गई अंतिम विदाई, ऐसे हुआ था निधन। पुलिस जवान दिनेश सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उन्हें पैतृक घाट घोले 3 में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। दिनेश सिंह अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चे, बुजुर्ग माता पिता को छोड़ गए हैं। नाबालिग लड़की का रेप कर कॉलोनी में पोस्टर चिपकाने की दी धमकी, समुदाय विशेष का युवक गिरफ्तार। नाबालिग लड़की का रेप कर कॉलोनी में पोस्टर चिपकाने की दी धमकी, समुदाय विशेष का युवक गिरफ्तार। पहले नाबालिग लड़की का रेप किया, फिर फोटो डिलीट करने के एवज में 10,000 रुपए मांगे। जब लड़की ने शारीरिक संबंध बनाने और रुपए देने से मना किया तो पूरे कॉलोनी में पोस्टर चिपकाने की धमकी दे डाली। यह करतूत करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी समुदाय विशेष से ताल्लुक रखता है। रामनगर में जंगल से बरामद हुआ लापता बुजुर्ग का शव, रोड़की में युवक की मिली लाश। नैनीताल के रामनगर के ग्राम छोई क्षेत्र से करीब 1 सप्ताह पूर्व लापता हुए बुजुर्ग का शव कंकाल के रूप में पुलिस को जंगल से बरामद हुआ है। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों ने बुजुर्ग के लापता होने की सूचना पुलिस को 9 दिसंबर को दी थी। तब से पुलिस भी बुजुर्ग की तलाश कर रही थी। ज्वेलरी शोरूम लूटकांड मामले में एक और मुख्य आरोपी बिहार से गिरफ्तार, तमंचे के साथ गैंगस्टर भी अरेस्ट। देहरादून के ज्वेलरी शोरूम लूटकांड मामले में एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम प्रिंस कुमार है, जिस पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। आरोपी प्रिंस को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे अब देहरादून पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर उत्तराखंड लाएगी।
पीआरडी स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री धामी के सामने हंगामा, मांगी इच्छा मृत्यु, निदेशक को बोले आंख मत दिखाना। उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के मौके पर निदेशालय, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी, विभागीय मंत्री रेखा आर्या, रायपुर विधायक उमेश शर्मा समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम संपन्न होने के बाद पीआरडी जवानों ने जमकर हंगामा किया। यही नहीं, अपनी मांगों को लेकर जवानों ने सीएम धामी को अपना मांग पत्र भी सौंपा है। उधम सिंह नगर पुलिस के हत्थे चढ़े नशे के सौदागर, 50 लाख की स्मैक बरामद। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा पुलिस ने यूपी के 2 स्मैक तस्करों को 50 लाख की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी से 461 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। आरोपी फतेहगंज पश्चिम जिला बरेली में स्मैक की खेप लाकर कच्चा में सप्लाई करने आ रहे थे। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त बाइक को भी सीज कर दिया गया है। रुड़की में 3 युवकों ने रिटायर्ड शिक्षक के घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, जानी आगे क्या हुआ। हरिद्वार के रुड़की में एक रिटायर्ड शिक्षक के घर के बाहर 3 अज्ञात बाइक सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद बाइक सवार युवक मौके से फरार हो गए। गनीमत रह गई, गोली किसी को नहीं लगी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं फायरिंग की घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। उत्तराखंड में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्षों और सदस्यों की कमी, हाईकोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण। उत्तराखंड के 13 जिलों में से 11 जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्षों और सदस्यों की कमी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से 2 दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। 15 साल की नौकरी पर पीआरडी जवान का पलटवार, निदेशक पर लगाए आरोप, सबूत के तौर पर पेश किया आदेश। पीआरडी जवानों द्वारा विभाग पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों, पैसे काटे जाने और अधिकारियों द्वारा पर्सनल काम करवाने के आरोपों पर मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। युवा कल्याण निदेशालय ने जिला युवा कल्याण अधिकारी चमन सिंह चौहान को मामले की जांच की रिपोर्ट देने के लिए कहा है। दूसरी तरफ पीआरडी जवान सुनील लखरवाल ने निदेशक पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड एसटीएफ का नशा तस्करों पर बड़ा एक्शन, 1 करोड़ की संपत्ति जब्त। उत्तराखंड एसटीएफ ने नशा तस्करी कर अर्जित की गई संपत्ति पर कार्रवाई की है। एसटीएफ ने दोनों नशा तस्करों की 1 करोड़ की चल और अचल संपत्ति को सीज किया है। हरिद्वार के जंगल में अर्धनग्न अवस्था में मिला शव, सीसीटीवी कैमरों को छान रही पुलिस। हरिद्वार के मोतीचूर के जंगल में एक व्यक्ति का अर्धनग्न अवस्था में शव मिलने का मामला सामने आया है। प्रथम दृष्टि में शव 3 से 4 दिन पुराना लग रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोंछने में रखवा दिया है और जांच में जुट गई है। उत्तराखंड में पूरे शबाब पर विकसित भारत संकल्प यात्रा, 174 वाहनों से लोगों को किया जा रहा जागरूक। उत्तराखंड में इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने पूरे शबाब पर है। यह ड्राइव गढ़वाल मंडल की 4378 ग्राम पंचायत और कुमाऊं की 3417 न्याय पंचायतों सहित शहरी इलाकों में चलाई जा रही है। भाजपा ने इस यात्रा के लिए अपने कार्यकर्ताओं की तैनाती की है। हाईकोर्ट में हुई अवैध खनन मामले पर सुनवाई, सरकार को 24 घंटे के भीतर शपथ पत्र पेश करने को आदेश। नैनीताल हाईकोर्ट ने रामनगर व अन्य जगहों पर हो रहे अवैध खनन करने को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। इस बीच कोर्ट ने राज्य सरकार को कल तक शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में मिनिस्ट्रियल कर्मियों की मांग हुई पूरी, इस पद को मिला राजपत्रित अधिकारी का दर्जा। उत्तराखंड में मिनिस्ट्रियल कर्मियों को लंबे समय से चली आ रही मांग को आखिरकार सरकार ने मांग लिया है। खास बात यह कि इसको लेकर पहले भी सहमति हो गई थी, लेकिन अब शासन स्तर पर इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार अब मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया जाएगा। देहरादून में धार्मिक स्तर पर गलत गतिविधि करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बताया मानसिक रूप से कमजोर। डोईवाला कोतवाली क्षेत्र के हरावाला में काली मंदिर में गलत हरकत करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो आरोपी मानसिक रूप से बीमार है, जिसका इलाज जिला स्थित मानसिक अस्पताल में चल रहा है। हालांकि पुलिस आरोपी के वास्तविक मानसिक के संबंध में जानकारी जुटा रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।